हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा और ऑलरेडी आप जानते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 के वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने अपलोड कर दिया हो, चाहे वो चैप्टर 1 से हो या चैप्टर 2 से हो। अब आज की क्लास में हम लोग वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब ऐसे ही रिलेटेड आएंगे। मतलब वे सभी पैटर्न्स जो एवरी ईयर रिपीट किया गया है, उसी पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यदि आप ये पैटर्न्स देख लोगे कि इस तरह से कैसे आ रहा है क्वेश्चन और क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर जाओगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए इससे पहले वाली क्लास का जो कि लास्ट पार्ट था, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप सबको करने के लिए, मैं उसका आंसर बता देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारे पास पिछली वाली क्लास में एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लिखा हुआ है इसमें कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। यानी एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके जीरोस का रेसिप्रोकल, जिसके जीरोस है ना किसके बराबर होंगे, रेसिप्रोकल होंगे इसके जीरो के। यानी इस पोलिनोमियल के जो जीरोस होंगे ना, उसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिएगा तो इस वाले का मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ कि गिवन 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मुझे जीरोस निकालने हो तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो क्या मिल जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -2, कोई +2 और माइनस तो माइनस हो जाएगा, और बाई 5। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया। अगर ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो क्या होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है -3, बाई ए की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बनाना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अगर इसके रूट्स मैंने अल्फा और बीटा माना है तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो अगर वो इक्वेशन निकालना है, वो इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पहले क्लास में करा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए, है ना। इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, वो इक्वेशन बन के आ जाएगा। देखो यही वो इक्वेशन होगा, आधी बात समझ में। तो इक्वेशन ऐसे निकाले जा सकते हैं। अब एक बात सुनिए, हम 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू लाएंगे कहाँ से, तो हम एक काम करते हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये अल्फा इंटू 1 बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन, है ना, अल्फा इंटू बीटा। अब एक बात बताइए कि जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू होगी, वही किसकी होगी, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखिए यहाँ पे क्या आई थी, यहाँ पर आई थी -2/5, तो यहाँ रख दिया -2/, है ना, -2/5, और डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है, -3/5। अगर इन सबको सॉल्व कर लूँ तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2/5 इंटू 5/-3। 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू मिल गई, जो कि उठा के मैं यहाँ रख दूंगा तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये तो वैल्यू आ गया, अब हमें क्या चाहिए, अब इसके साथ चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए ना, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या क्या दिया है, 1 अपॉन अल्फा। तो पहले इसको सॉल्व करते क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा।
1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई थी -3/5, तो यहाँ रख दिया -3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -5/3, ये हो गया 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। अब ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू और ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये वाली, ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा की वैल्यू क्या आई थी 2/3, देखिए यहाँ पर ये 2/3, तो यहाँ रख दिया 2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -5/3, तो यहाँ रख दिया इन ब्रैकेट -5/3। अब डिनोमीटर में 3 दिख रहा है ना, 3 सबको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लूँ, -2x/3 और ये प्लस इंटू माइनस -5/3, 3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ये इक्वेशन छोड़ सकते हैं, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा, या अगर इसको इक्वल टू 0 माने, चूंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होगा ही, तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैं 0 ही लिख देता हूँ, तो ये इक्वेशन है तो इसलिए 0 होगा। तो इसमें 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन बन जाएगा 3x², यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 और वो 3 कट जाएगा तो -2x, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई फिर नीचे वाला कट जाएगा -5 = 0। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगा 3x² - 2x - 5 = 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा आई होप, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार और समझा दूं, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क आए, इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कशन क्लास का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब आज का जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है आज का वो क्या है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3 है ना, एंड 5x + ky + 7 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इनकंसिस्टेंट होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर इनकंसिस्टेंट है ना, TENT इनकंसिस्टेंट A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यही इनकंसिस्टेंट होने का कंडीशन है कि अगर कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें जो चाहिए वो ये है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, तो कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन से A1/A2 B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहला इक्वेशन दिया हमारे पास है ना, x + 2y = 3, तो 3 को इधर बुला लें तो x + 2y - 3 = 0, ये रहा पहला इक्वेशन। अगर ये पहला इक्वेशन है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिया है, x के जो आगे होता है ना वही A1 होता है, और फिर हमें चाहिए B1 क्या हो जाएगा जो y के आगे है +2, और C1 क्या हो जाएगा जो यहाँ इसके यहाँ कांस्टेंट टर्म है -3। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हो गया, दूसरे इक्वेशन को पकड़ते हैं, दूसरे इक्वेशन को और रखते हैं, यही मैं दूसरा इक्वेशन का भी कर देता हूँ। ये तो पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो दिया है 5x + ky + 7 = 0, ये क्या है, दूसरा इक्वेशन है ना। तो इसमें A1 A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा k, एंड C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब अकॉर्डिंग टू गिवन जैसे दिया उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ रख दे वैल्यू A1/A2 B1/B2 के इक्वल है ना, तो मैं इन सब की वैल्यूज़ को वहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। ये जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर ये A1 B1 A2 B2 की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो लिख देंगे सिंस A1/A2 = B1/B2 देयरफॉर A1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/A2 की वैल्यू क्या है 5 = B1 की वैल्यू क्या है 2/B2 की वैल्यू क्या है हमारे पास k। अब k को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को इधर, तो ये हो जाएगा k × 1 k 2 5 × 10,
तो के की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी के की वैल्यू अगर 10 कर दिया जाए तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, यानी कि जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। आगे बात समझ में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज। ये एक चूज द करेक्ट आंसर या MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इसको देखिए और वीडियो को पॉज करके अपने मन से करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके मेरा सोल्यूशन चेक करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। लिखा द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0। तो एक काम करो, हम लोग एक यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये y एक्सिस और ये बना दिया हमने x एक्सिस। तो कह रहा है कि y = 0, y = 0 मतलब ये है ना, y = 0 मतलब ये लाइन पास करिए, और y = -7। तो y = एक तो ये आप ये भी कह सकते हो कि y = 0 का मतलब x एक्सिस, सॉरी y = ये नहीं, y = 0 का मतलब ये वाली लाइन, y = 0 ये लाइन होती है जिसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, है ना। जो x एक्सिस होती है उसको हम लोग y = 0 लाइन भी बोल सकते हैं। और y = -7, तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -7 हो गया। तो अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये हो जाएगा y = -7। तो ये लाइन और y = 0 लाइन, y = 0 लाइन कौन होती है, x एक्सिस को y = 0 लाइन बोलते हैं, और y = -7 ये लाइन हो गई। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो एक अच्छी बात पता है क्या है, कि ये जो चीज़ मैं बताता हूँ ना वो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक वालों के लिए जो शुरू के लगभग 9-10 क्वेश्चन तो सब बेसिक वालों के लिए होते हैं, और स्टैंडर्ड वालों के लिए उसके बाद। तो आज हमें तो भैया स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों चाहिए, तो उनके लिए फ़ायदा है, और जो बेसिक वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। तो ये वीडियो दोनों लोग के लिए हेल्पफुल है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, आप करके इसको दिखाना, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप सबको, आप क्या करना है, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना। आ जाओ देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हमारे पास कि पेयर ऑफ इक्वेशन x = 0 and y = -4 has a unique solution, no solution, only solution, these and in or infinite many solution। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। इसका सॉल्यूशन कमेंट में लिखना है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कमेंट में लिख देता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इफ x = देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप वीडियो को पॉज करिए, अपने मन से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर तो मैं हुई है ना। देखो इफ x = a, y = b is the solution of the equation these and these, then the value of a and b is respectively। तो बताना कि इसके क्या क्या वैल्यूज होंगे, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताइए कि आप एक कह रहे हो कि x = a है और y = b है, तो हमें बताना है तो x की जगह पर a रख दे, y की जगह पर b रख दे, अगर सोल्यूशन है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा। तो देयरफॉर गिवन x - y = 2 एंड x + y = 4। सो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग x = a एंड y = b, x = a, y = b पुट करिए तो क्या बन जाएगा, a - b = 2। ये पहला इक्वेशन हो गया, और इसकी वैल्यू फिर इसमें रखिए तो ये हो जाएगा a + b क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट दोस्तों, a + b, तो a + b हमारे पास हो जाएगा, a + b हो जाएगा यहाँ पर a + b = 4, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए अब ये मिल गया, तो अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, a - b = 2 और ये हो जाएगा a + b = 4। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये +b - b कट जाएगा, 2a = 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a = 3 मिल जाएगा, a = क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। अब इस a की वैल्यू उठा के किसी में रख दो, तो मान लो हमने इसमें रख दिया या इसमें रख दिया, तो ये हो जाएगा a की जगह पर 3 आया है, तो a + b = 4 दिया है, तो यहाँ पे a = 3 + b = 4, a +
b इज इक्वल टू 4, 3 को उधर भेज दीजिए तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आसान है कि नहीं? तो ये और b की वैल्यू ऐसे आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन और हो जाए। ठीक है, एक मजेदार क्वेश्चन और हो जाए। देखो क्वेश्चन हमारे पास है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, जरा पढ़िए और आप अपने मन से ट्राई करिए प्लीज, है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आप चीजों को सीखोगे, है ना। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x plus 7y equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k कॉन्साइडेंट है। कॉन्साइडेंट है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर सॉल्यूशन टू बी कॉन्साइडेंट या फॉर इक्वेशंस ऐसे लिख देते हैं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या फॉर इक्वेशन टू बी कॉन्साइडेंट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। होता है कि नहीं होता है? a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2 होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग पहले इक्वेशन को पकड़ते हैं। क्या दिया हमारे पास, 5x plus 7y इज इक्वल टू 3, माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देता हूँ, 3 को इधर बुला लिया तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। अगर पहला इक्वेशन है तो a1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5, b1 की वैल्यू हो जाएगा 7 और c1 की वैल्यू -3। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन लिखिए। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास, दूसरा इक्वेशन ये था, तो ये हो जाएगा 15x plus 21y माइनस k इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो अगर फ्रेंड्स ये दूसरा इक्वेशन हो गया तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहाँ से a2 इक्वल टू 15, b2 इक्वल टू 21 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस के, है ना, माइनस के। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू सब कॉन्साइडेंट है तो इस वैल्यू उठा के यहाँ रख दें। तो रखिए क्या बन जाएगा, a1 के जगह पे 5 बाई, है ना, 15 इज इक्वल टू 7 बाई -21, सॉरी +21 है ना, इज इक्वल टू, है ना, -3 बाई -k। तो एक बात बताइए कि हम लोग बस इतने इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे तो हमारा काम नहीं बन जाएगा, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम k की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेते हैं। देखिए इतना दूरी में आपको दिखाते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इधर, ये 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू -3 बाई -k। ये माइनस के प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो k इंटू 1 k इज इक्वल टू 3 3 जा 9। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कॉन्साइडेंट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दिया है, ये वाली क्वेश्चन देखिए जरा। दिया है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus y इक्वल टू k स्क्वायर एंड x plus ky इज इक्वल टू 1 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब आपको पता है कि we know that for infinite solution, for infinite, है ना, या infinitely many solution, the graph of equation must be coincident या the equation must be coincident। बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। the equation must be coincident। अब coincident होने के लिए क्या कंडीशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंडीशन ऑफ कॉन्साइडेंट इज क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है। तो आप इस कंडीशन पर वैल्यू क्या करोगे, रखोगे a और b और c की निकाल करके, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल के रखोगे और इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका भी आंसर क्या करना है, कमेंट में बताना है। देखता हूँ कौन बच्चा इतना सिंसियर है कि अपने बोर्ड एग्जाम की रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया है और करके दिखा दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, आ जाओ। एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, फिर हम लोग ये देखो जितने क्वेश्चन हैं सब 1-1 मार्क्स के हैं, है ना, 1 या 2 मार्क्स के, है ना। अब ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं सब 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3-3 मार्क्स वाले। ठीक है ना, आ जाओ।
देखो, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं लोग। गिवन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा हमारे पास है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये ए एक्स और बी वाई वाला, ये दोनों को, है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई, है ना, इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ से अगर एक एक्स कॉमन निकाल लो, ठीक है ना, एक्स कॉमन निकालो, हमको क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना। तो एक काम करते हैं कि सभी ए वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और सभी बी वाले को एक साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस, है ना, ये हो जाएगा फिर बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से अगर हम लोग ए कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई, या हमको क्या चाहिए था, एक्स प्लस वाई चाहिए था ना, अच्छा एक मिनट, देखो हमको एक्स प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ से हम अगर ये कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, प्लस यहाँ से बी कॉमन निकाल लें तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी। अच्छा, अब देखिए यहाँ से एक्स प्लस वाई दोनों में है तो कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक ए प्लस बी को उधर भेज दीजिए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में, ये आके इधर डिवाइडेड बाई में हो जाएगा ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बच्चा लोग हमारे पास क्या बच जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए माइनस बी। अब बाकी बच्चे इसको देखेंगे घबरा जाएंगे, लेकिन ये ट्रिक देखो कितना आसान बना दिया आपके क्वेश्चन को, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए, दिया हमारे पास कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कितने सॉल्यूशंस हैं, तो देखो क्वेश्चन को 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 एंड 243 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादातर प्रैक्टिस करिएगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 दिया है। 243 को अगर 3 के पावर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो देखो 243 का मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 3 बार में 8 1, 3 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3, 3 बार में 1, 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के पावर 5। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होते हैं, बेस सेम है तो पावर इक्वल होते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देखो आसान है ना, देखो आप ट्राई करो, इसको समझने का प्रयास करो कि क्या कर रहा हूँ। जैसे हमने ये दे दिया था हमारे पास की और 3 के पावर, तो यहाँ भी इसको 3 के पावर बना दिया, बेस सेम कर दिया तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो एक इक्वेशन बन गया हमारा पहला इक्वेशन। ऐसे ही आप दूसरे वाले से भी बना सकते हो, दूसरे वाले इक्वेशन को क्या लिखोगे, 3 के पावर 5 और उसका पावर हमारे पास क्या दिया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के पावर 1। तो अब ये 5 बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ 3 के पावर ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, या ऐसे लिख देना चलो, है ना, ये पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, 3 के पावर इतना आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 के पावर 1। तो अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 5 इन ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये 2 इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन मिला ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर इस साइड में भेज के मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए,
ये सही नहीं है। अब इसको दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें चेक करना था कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आप सॉल्यूशंस आप निकालना जानते हो, इसको ट्राई करना, इसका भी आंसर आपको बताना है। यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपको 2 इक्वेशन दे दिया तो आप इसको सॉल्व करके बता दोगे, तो इसका भी सॉल्व करके आपको बताना है ना। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब ये एक क्वेश्चन हमारे पास जो बचा है ये देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, है ना, दिस। ये भी आसान है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, आपको ये मैं जब लाइव क्लास ले रहा था उस समय बताया था। ऐसे इक्वेशन में पता है क्या करना होता है, देखो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप ट्राई करना। मैं इसलिए आपके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, पता है क्यों? ताकि आप एटलीस्ट प्रयास करोगे, है ना, प्रयास करोगे, देखोगे कि क्या तरीका लगाएं, सॉल्व करें, अपना पूरा दिमाग लगाओगे, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ हमेशा के लिए याद रख लोगे एक बार यदि समझ में आ जाएगा तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करो तो ये देखो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो ये लिख लिया 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। मान लीजिए ये ले लिया मैंने पहला, दूसरा ये ले लिया 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना जिसमें x और y के कोएफिशिएंट जो इंटरचेंज दिखे, दूसरे वाली इक्वेशन देखिए, इसमें x का कोएफिशिएंट 33 है और इसमें y का 32 है, इसमें x का, तो आप इस कंडीशन में एक बार दोनों को ऐड करना, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करता हूँ, करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x, ये दोनों को ऐड करें तो 3 2 5 हो जाएगा और 3 3 6, 65x प्लस ये भी 65y बराबर कितना, 65 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन, सबको 65 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31 और दूसरा 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। अब सब्ट्रैक्ट करिए, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए तो 33 में से 32x जाएगा तो 1x बचेगा, 32 में से माइनस 33y जाएगा तो माइनस 1y बचेगा और माइनस 34 में से प्लस 31 जाएगा तो यहाँ पे माइनस 3 बच जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गया। अब क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? बताओ, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो x प्लस वाई, है ना, यहाँ लिख देता हूँ पहले एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ऐड करूंगा तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए -3 में +1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कहीं रख दीजिए किसी इक्वेशन, मान लीजिए इस इक्वेशन में हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, है ना, 1 प्लस y इज इक्वल टू 1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो y इक्वल टू 1 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। देखिए आसान था कि नहीं? तो ऐसा क्वेश्चन हार्ड लगता है बच्चा आपको, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आपको देखो क्या करना था, एक बार दोनों को ऐड करना था, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, आपको 2 अलग अलग इक्वेशन मिल जाते, फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते, आपका आंसर आ जाता। तो ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरा हेल्प करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें सेशन को, ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और बोर्ड एग्जाम तक इतने सारे चैप्टर का मैं वीडियो बना कर अपलोड कर दूं ताकि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो इस चैप्टर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।